नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं राकेश। राबड़ी देवी के बंगले पर विवाद थम नहीं रहा। तहखाने की जांच के बाद संपत्तियों की निगरानी की जेडीयू की मांग ने राजनीति गर्मा दी है। उधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर और रोस्टर पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष ने इस सवाल को बीजेपी की बेचैनी करार दिया है। उधर नए साल पर बोधगया में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। इन सब बातें होंगी, लेकिन पहले बात राबड़ी देवी के आवास पर बवाल की। देखिए यह रिपोर्ट। पहले बंगले से बेदखल, उस पर बदनामी का धब्बा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस सरकारी आवास को लेकर जेडीयू के सवाल से राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि 10 सर्कुलर आवास में तहखाना हो सकता है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में बंगले से सामान शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि इस आवास में जमीन के डीड, नकदी और ज्वेलरी जैसी कीमती चीजें छिपाई जा सकती हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बंगले से यह सामान कौन और क्यों शिफ्ट कर रहा है। विपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। जेडीयू के आरोप पर राजद ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बदनाम करने की नीयत बताया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि लालू परिवार को बदनाम किया जा रहा है। सरकार तहखाने की जांच करा ले और अगर वहां कुछ नहीं मिला तो सरकार इस्तीफा दे दे। प्रसाद जी को जितना बदनाम करो, हमारी राजनीति जो है निखरेगी। बिहार के लोग भी समझते हैं इन बातों को। पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, विभाजित बिहार के भी, एकीकृत बिहार के भी। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी सदन के सदस्य हैं, इंटाइटिल हैं, आवास में रह रहे हैं। उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 सितंबर में तहखाना बना हुआ है, अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास में तहखाने की कुंजी तलाशने के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखकर राबड़ी आवास की संपत्तियों की जांच की मांग की। नीरज कुमार ने कहा कि जो सुविधाएं और संपत्तियां राबड़ी देवी को मिली हैं वह सुरक्षित वापस होनी चाहिए। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है, तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। राबड़ी आवास की संपत्तियों की जांच की चिट्ठी से राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। राजद के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने कहा कि विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, नीरज कुमार जी सत्ता के नशे में इतरार है और वह शायद भूल गए हैं कि उस व्यक्ति और व्यक्तित्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है। 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जो गरीबों, कमजोरों की आवाज बनकर, वंचितों को जो आवाज बनकर जो उन्हें अधिकार दिलाया और उन्होंने जो प्रेरित किया, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और अंबेडकर जी की विचारधारा को अगर किसी व्यक्ति ने उतारा तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। इसलिए छोट मुंह बड़ी बात गांव की कहावत है।
नीरज कुमार जिन ओछी बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है। बिहार की जनता बोलेगी नहीं, बिहार की जनता जवाब देगी। वक्त का इंतजार करिए। कांग्रेस ने भी नीरज कुमार की चिट्ठी पर आपत्ति जताई। पार्टी प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि इतना हो हल्ला करने की जरूरत आखिर क्यों है? सरकार आपकी है, जांच क्यों नहीं कराते? नीरज कुमार जी वोकल डायरिया नामक बीमारी से ग्रस्त है। जांच तो उनकी होनी चाहिए कि इस आदमी के वोकल डायरिया का इलाज कैसे हो। रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ उल्टी सीधी उल्टी आदमी करता ही है। भाई सरकार आपकी है, अगर वहां बम बारूद हथियार ही छिपाए गए तो आपके सरकार की नाकामी है, नीतीश कुमार की नाकामी है, गृह विभाग की नाकामी है। एक चिट्ठी उसके लिए भी लिख दीजिए। लेकिन बीजेपी ने नीरज कुमार की चिट्ठी को सही ठहराया। पार्टी प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने यह भी कहा कि जब नोटिस मिला है तो राबड़ी देवी को आवास खाली कर देना चाहिए। और जदयू के प्रवक्ता नीरज जी ने उन्हीं बातों को भवन निर्माण विभाग को लिखने का काम किया है, बताने का काम किया है। हम भी उन्हीं बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं। आखिर आपको सरकारी आवास आवंटित है कहीं दूसरे जगह, तो आप क्यों नहीं उस सरकारी आवास को खाली करने का काम कर रहे हैं? बार बार भवन निर्माण विभाग द्वारा पत्र के बावजूद भी सरकारी आवास को अपनी निजी संपत्ति समझना बेहद दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यह आवास 2006 से ही आवंटित है। उसके बाद लालू और राबड़ी परिवार इसी आवास में रहते आ रहा है, लेकिन इसको खाली कराने के लिए भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजा है। उसके बाद एक तस्वीर इस आवास से सामानों को निकालने का जब से आया है, उसके बाद से इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसमें रखे सामानों को गोपनीय तरीके से निकाला जा रहा है या राबड़ी देवी के तरफ से या उनके परिवार के किसी के तरफ से यह सामान निकाला जा रहा है। इसको लेकर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच नीरज कुमार ने जो पत्र लिखा है उसके माध्यम से भवन निर्माण विभाग को आगाह किया है कि इसमें रखे सामानों को सुरक्षित वापस करने के लिए विभाग को पहल करनी चाहिए, जिसको लेकर यह राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर एक बार फिर से चर्चा में है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना।